नमो अरिहंतानं नमो सिंहानं नमो आयर्यानं नमो ओमच्छायानं नमो लोये सर्वसाहुनमैसो पंच नमस्कारो सर्व पावपनाशं यदीय सम्यक् बलात्प्रतिमो भवादृशानं परमस्वभावं भूवासनापास विनाशनाय नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। प्रणाम सबको। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? क्लास स्टार्ट करें। पेज नंबर 39 पार्ट 19। सॉरी, हमारे कल के 2 पॉइंट बाकी थे। पार्ट 19 पेज नंबर 36। पार्ट 19 पेज नंबर 36। करूँ स्टार्ट क्लास? आवाज क्लियर नहीं है मेरी? आवाज क्लियर नहीं है मेरी सबको? प्लीज एक बार बोलो ना, आवाज है कि नहीं? अभी क्लियर है? आवाज आ रही है अभी मेरी?
रही है मेरी अभी? प्लीज एक बार चेक करो ना, अभी आवाज आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है मेरी तो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अभी अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? एक बार आवाज चेक करो ना, फिर वीडियो में सेट करती हूँ। आवाज क्लियर है अभी? परफेक्ट। बोर्ड और मैं विजिबल हूँ, वीडियो क्लियर है? वीडियो नहीं है क्लियर, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वीडियो ब्लर है कि विजिबल ही नहीं है? एक सेकेंड में ट्राई कर रही हूँ, क्यों वीडियो नहीं आ रहा है? ब्लैक स्किन। अभी वीडियो क्लियर है? अब दिख रही है स्क्रीन? परफेक्ट। आवाज भी क्लियर है? ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयव्यानम, नमो अवज्झायनम, नमो लोय सर्व साहुनम, ऐसा पंच नमुक्कार सर्व पावपनासनम प्रणमा हमै मंगलम। यदि ये सम्यक्त्व बलात् प्रतिमो भवादृशानं परम स्वभावम भूवासनापाश विनाशनाय नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय, नमोस्तु तस्मै तव शासनाय।
पार्ट 19 पेज नंबर 36, पार्ट 19 पेज नंबर 36। कल हमने पार्ट 19 के 1, 2, 3, 4 पॉइंट देख लिए थे। आज हम 5 और 6वां पॉइंट देखेंगे। क्लियर? कल के पार्ट में किसी को कोई डाउट है? हाँ, पार्ट 19 का 5th नियम, उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, 4th पॉइंट में क्या है? जब दो वाक्य हो, या में एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि शांतिलाल जाता है और रतिलाल रहता है। ये दो अलग अलग सेंटेंस हुए। शांतिलाल जाता है, रतिलाल रहता है। यहाँ पे अगर हमें यानी एंड यूज़ करना हो तो हम कब यूज़ करेंगे? शांतिलाल जाता है, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा है रतिलाल रहता है, दूसरा सेंटेंस हुआ। यहाँ पे जो रतिलाल वर्ड है उसके बाद में च आएगा। या फिर और यूज़ करना हो अथवा, यानी हमारा संस्कृत का वाक, तो वो भी दूसरे सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के बाद में आएगा। पेज नंबर 35 का 4th सेंटेंस है ये। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 5th में जाओ। फिफ्थ सेंटेंस में लिखा है अस्मद में, अस्मद यानी क्या? मैं। जब दो सेंटेंस देते हैं कि शांतिलाल जाता है और रतिलाल रहता है, तो ये पहला सेंटेंस हुआ, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। अभी क्लियर है वॉइस? फर्स्ट सेंटेंस है हमारा शांतिलाल जाता है और रतिलाल रहता है। यहाँ पे पहला सेंटेंस तो हो गया। दूसरे सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड जो है उसके बाद में च या फिर वा हम डालेंगे। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है अस्मद यानी मैं, वो है पहला पुरुष यानी मैं। युष्मत यानी क्या? तुम, वो है दूसरा पुरुष। इन दो शब्द को छोड़कर अन्य कोई भी शब्द या व्यक्ति हो तो वो तृतीय कहलाता है। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और उसको छोड़ के कोई भी हो वो तृतीय, थर्ड कोई भी कहलाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अभी जो भी डाउट्स है ना वो एंडिंग की 15 मिनट्स में क्लियर कर देंगे। आज पार्ट देख लेते हैं हम, डाउट्स एंडिंग की 15 मिनट्स में क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 6th पॉइंट। 5th पॉइंट में कुछ भी नहीं है, खाली हमें बताया गया है कि अस्मद यानी मैं होता है, युष्मद यानी तुम होता है, और इन दोनों को छोड़कर, मैं और तुम को छोड़कर कोई भी हो वो थर्ड यानी तृतीय कहलाता है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, वाक्य में तीनों पुरुष का एक साथ में अगर प्रयोग हो
तो प्रथम पुरुष की प्रधानता रहती है और वह न हो तो दूसरे पुरुष की प्रधानता रहती है। यानी और क्लियर है ना? इसमें क्या लिखा है? त्वम यानी तुम, छ यानी क्या? और, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, तुम, छ, अहम छ, तुम और मैं, ये दो चीज़ है इसमें। त्वम यानी तुम, अहम यानी मैं, और हमारा जो क्रियापद है वो क्या है? पचा वह यानी पकाते हैं। उसमें हमने पचा वह जो है वो कैसे सेट किया? यहाँ पे तुम है वो सेकेंड पुरुष है, मैं हूँ वो फर्स्ट पुरुष है। इसमें हम क्या समझेंगे कि मैं तो खाना पका ही रही हूँ, मेरे साथ और कौन पका रहा है? तू, यानी मेरी कोई फ्रेंड है वो खाना पका रही है, तो मैं और तू खाना पकाते हैं। उसमें हमारा जो क्रियापद है वो मैं के अकॉर्डिंग आएगा। यानी कैसे? मी, वस, मस, इसमें जो 2, 1, 2 है वो क्रियापद लगेगा क्योंकि यहाँ पे मैं की प्रधानता है। दो वाक्य है उसमें तुम भी है और मैं भी हूँ, तो मैं की प्रधानता रहेगी। यानी मैं खाना पका रही हूँ, मेरे साथ तुम भी खाना पका रही हो, तो हम कितने हुए? 2 जने मिलकर खाना पका रहे हैं, यानी कि हम 2। तो उसमें हमने क्रियापद जो है वो मैं के अकॉर्डिंग डाला है। एक सेकेंड, हाँ, हमेशा मैं की जब कोई भी वाक्य हो उसमें 2 हो, मैं भी हूँ, तुम भी है और समझो कोई थर्ड पर्सन वह भी है, तो उसमें हम क्रियापद है तो वो हमेशा मैं की प्रधानता से लेंगे। छ अहम को ही हमने स्प्लिट किया, छ अहम। वीडियो ऑन ही तो है। एक सेकेंड रुको। जब भी वाक्य में क्लियर है, प्रधानता का मीनिंग यानी हम मैं के अकॉर्डिंग में ही क्रियापद जो है उसको सेट करेंगे।
क्लियर है वीडियो? एक सेकेंड, सबको म्यूट कर, एक सेकेंड। हमारा 6th नियम है कि अगर एक ही वाक्य में दो हो, यानी त्वम है और अहम है। यहाँ पे त्वम यानी क्या होता है? तुम और मैं दोनों पकाते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा कि तुम और मैं पकाते हैं। वहाँ पे हमारा जो क्रियापद है पचा वह, वो कैसे सेट होगा? तुम जो है वो सेकंड पुरुष है, मैं जो हूँ वो फर्स्ट पुरुष है। तो हम जो क्रियापद है वो फर्स्ट पुरुष का लेंगे और मेरे साथ तुम भी खाना पकाती हो, तो हमारे पास 2 जने हो गए। तो बस क्लियर हुआ? प्रधानता यानी कुछ भी नहीं होती। यहाँ पे हम क्रियापद किसके अकॉर्डिंग में सेट करेंगे? जब तुम और मैं 2 चीज़ होगी तो उसमें हम मैं के अकॉर्डिंग क्रियापद सेट करेंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। और मैं खाना अकेली नहीं पका रही हूँ, मेरे साथ एक और एक खाना पका रहा है। तो वो क्या हुआ? तुम। तो मैं और तुम हम दोनों खाना पका रहे हैं, उसमें हमारा जो क्रियापद है वो अकॉर्डिंग टू मैं होगा, तुम के नहीं। हाँ, और एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, वह और मैं हम दोनों खाना पकाते हैं, उसमें कैसे होगा? वो और मैं खाना पकाते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्रियापद कैसे लेंगे कि मैं तो हूँ ही हूँ, मेरे साथ एक और एक व्यक्ति है जो खाना पका रहा है। तो क्या लेंगे हम क्रियापद में? मी, वस, मस। तो मेरे साथ कितने व्यक्ति हैं? एक और एक। तो हम लोग टोटली कितने हुए? 2 हुए। तो हम ये क्रियापद यूज करेंगे। प्रधानता यानी कुछ नहीं है, क्रियापद है। क्रियापद तो हमें लगाना पड़ेगा ना। तो क्रियापद हम किसके अकॉर्डिंग में लगाएंगे? मैं के अकॉर्डिंग में। वो के अमी, वस, मस, सी, थस, थ, ती, तस, अंति। ठीक है, यहाँ पे हम क्रियापद तस नहीं लेंगे कि वो और मैं खाना पकाते हैं, मैं क्रियापद में तस नहीं लेंगे, क्रियापद में वस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पुरुष की प्रधानता है। हाँ, और ये एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। प्रधानता यानी कुछ नहीं है, सिर्फ क्रियापद सेटिंग करने का है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, इसमें क्या है? वह और तुम पकाते हो। इसमें वह हमारा हुआ थर्ड पर्सन, तुम हमारा हुआ सेकेंड पर्सन। इसलिए यहाँ पे क्रियापद हमने क्या लिया है? मी, वस, मस, सी, थस, थ। थस जो है वो हमने क्रियापद लिया है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पुरुष नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड और थर्ड पुरुष में सेकेंड पुरुष की प्रधानता रहेगी, यानी उसके कॉलम का हम लगाएंगे। अभी हमें कैलकुलेट करने की कितने जने खाने पका रहे हैं, तो तुम्हारे साथ एक और एक कोई थर्ड पर्सन है जो खाना पका रहा है, इसलिए कितने हुए? 2 हुए। तो सेकेंड कॉलम में 2 में जाना, तो 2 2 थ लगा।
उसकी प्रधानता नहीं रहेगी। जब भी वाक्य में पहला, दूसरा और तीसरा पुरुष आएगा तो पहले की इम्पोर्टेंस रहेगी, वाक्य में दूसरा और तीसरा आएगा तो दूसरे की इम्पोर्टेंस रहेगी। यानी इन दोनों के अकॉर्डिंग ही हम हमारा क्रियापद सेट करेंगे। एक और एक एग्जाम्पल देखिए, रुको। बालः बालश्च, यानी समझो, बालः च त्वं च अहम च। यहाँ पे क्रियापद आप लोग ही बोलो क्या आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, बालक, ये क्या हुआ, कोई थर्ड पर्सन हुआ। फिर क्या, बालक और तुम, ये क्या हुआ, सेकेंड पर्सन हुआ। और मैं, ये क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। बालक, तुम और मैं, हम तीनों खाना पकाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका जो क्रियापद है वो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्रियापद बोल रही हूँ, यानी जो पच धातु है, बालक, तुम और मैं, हम तीनों पकाते हैं, उसमें बालक थर्ड पर्सन है, तुम सेकेंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो हम क्रियापद है वो किसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। वेरी गुड, पचामह, पचामह, परफेक्ट, सबको समझ में आ गया। पचामह, क्यों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई हमारे सेंटेंस में कोई फर्स्ट पुरुष है क्या। हाँ है, मैं है, तो हम क्या लेंगे कॉलम में, मी, वस, मस, ये वाला कॉलम लेंगे। उसमें हम देखेंगे कि मेरे साथ कितने लोग पका रहे हैं। मैं तो हूँ, मेरे साथ तू है, और हमारे साथ एक और कोई थर्ड बालक है, तो हम कितने हुए, 3 हुए, यानी बहुवचन। तो हमारे क्रियापद को वस मस लगेगा। क्लियर सबको, ये परफेक्ट, सबका बहुत अच्छे से खुला ये। क्लियर। अभी सेंटेंसेस देखिए, पार्ट 19 के। इसका सेकेंड पॉइंट किसका, 6 का ही सेकेंड पॉइंट, च और अहम, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या, चाहम जो है वो च और अहम है। इतनी संधि वीक नहीं होनी चाहिए हमारी कि हमको चाहम भी पता नहीं चले कैसे बना है। हमारा सेकेंड पॉइंट, सिक्स्थ नियम का सेकेंड पॉइंट क्या है, स च अहम च अहम च। अभी यहाँ पे स यानी कौन है, वो कोई थर्ड पर्सन, और अहम यानी कौन, मैं, वो और मैं पकाते हैं, यानी यहाँ पे कौन, किसकी प्रधानता हुई, मैं, मेरी प्रधानता हुई, फर्स्ट पर्सन, तो मी, वस, मस, ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे क्योंकि मैं की प्रधानता हुई, थर्ड पर्सन से इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट पर्सन। अभी हम देखेंगे कि मेरे साथ कितना लोग खाना पका रहे हैं, तो वो, यानी एक ही, मैं और मेरे साथ एक और एक, तो हम कितने हुए, 2, तो हमारा क्रियापद क्या होगा, पचावह। क्लियर। हाँ, आपको क्या चाहिए टीना मैम, मुझे समझ में नहीं आया, आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है। हाँ नेहा बहन, हम एंडिंग के 10 मिनट्स में आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे।
वह जो है वो ना हो तो हाँ, अगर वह ना हो तो अगर स और अहम है तो यहाँ पे पहले पुरुष की प्रधानता होगी। अगर अहम नहीं है और त्वम है तो त्वम की प्रधानता होगी, और अगर अहम है व के बदले स के बदले त्वम है तो अहम की प्रधानता रहेगी। क्लियर? पॉइंट में कहाँ लिखा है? वो जो पॉइंट में लिखा है ना, वो है ना अहम की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब प्रथम पुरुष ना हो ना तो दूसरे की प्रधानता लगेगी। उसमें जो वह है ना वो ये स्टेट कर रहे हैं कि जब प्रथम पुरुष ना हो तो दूसरे की प्रधानता लगेगी। टीना मैन अभी क्लियर? पॉइंट में गलत नहीं लिखा है। वो पॉइंट में जो वह है उसको स्टेट करे कि जब फर्स्ट पर्सन एब्सेंट हो तब हम सेकेंड पर्सन की प्रधानता डालेंगे। नहीं, मुझे इनका डाउट समझ में आ गया है। क्लियर हुआ आपको टीना बहन? यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वाक्य में तीनों पुरुष का एक साथ में प्रयोग हुआ हो तो प्रथम पुरुष की प्रधानता रहती है, और वह ना हो तो यानी वो जो पहला प्रथम पुरुष है वो प्रथम पुरुष न हो तो दूसरे पुरुष की प्रधानता रहती है, और उसी के अनुसार क्रियापद रहते हैं। वह थर्ड पर्सन नहीं है। वह जो हम सेंटेंस में नहीं बोलते, वह प्रथम पुरुष को वापस रिपीट नहीं किया है। उन्होंने ऐसे ही बोला है कि प्रथम पुरुष ना हो तो सेकेंड पुरुष की प्रधानता रहती है। डाउट हम एंडिंग के 10 मिनट्स में रखेंगे, उससे पहले कोई मत डाउट पूछना। क्लियर? थर्ड में जो हमारा थर्ड नियम था वो क्लियर ही था कि परनम च फलम च, या तो हम छ हर एक पद के बाद डालेंगे या फिर हर एक पद परनम फलम पुष्पम लिखने के बाद छ डालेंगे, या तो हर एक पद के बाद छ डालेंगे या फिर पूरा पद लिखने के बाद जो भी लास्ट क्रियापद होगा, पतती है यहाँ पे, पतंती होगा, उससे पहले हम छ डालेंगे। सेंटेंसेस करें अभी। वहां भी ऐसे ही है। हाँ, चलो सेंटेंसेस करते हैं। धातु सबने वर्कआउट किए थे ना? धातु अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो सेंटेंस में जो भी क्रियापद होंगे वो हम है ना आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इसलिए धातु वर्कआउट करना कंपलसरी है। सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, शांतिलाल क्षति छ नहीं,
वाक्य में तो क्लियरली बोला है, मैंने पहले कल ही क्लियर किया था कि एक वाक्य है, यहाँ पे छ हम हिंदी में कैसे डालते हैं, शांतिलाल जाता है और रतिलाल रहता है, ये दो वाक्य है। संस्कृत में सेकेंड वाक्य के फर्स्ट वर्ड के बाद छ आएगा, ये कल ही क्लियर किया था, यहाँ पे दो छ नहीं आएंगे वाक्य में। किसी को धातु वर्कआउट करने में जो भी प्रॉब्लम हुई तो वो ही धातु बेसिकली मैं वर्कआउट करवाऊंगी। सारे धातु अगर वर्कआउट करने बैठी तो हमारी क्लास स्टेट कब खत्म होगी। धातु आपके लिए होमवर्क पे कल मैंने क्लियरली स्टेट किया था, मैंने ये कहा था कि धातु करने में अगर प्रॉब्लम हो कहीं पे, वो मैं धातु रिपीट करवा सकती हूँ आपको एक्सप्लेन, बट सारे के सारे धातु मैं वर्कआउट करूँगी तो आप लोग होमवर्क क्या करोगे। हाँ, यहाँ पे हर एक वाक्य में छ नहीं लाता। हाँ, नी धातु का बोलती हो, नी धातु है प्लस घन कौन सा है, अ है प्लस उभयपति, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं अंति, नी, ठीक है। नी है, अ है और नी है। यहाँ पे एंडिंग में ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर हो तो उसका गुण होता है अ के पहले, तो इसका हम गुण करेंगे तो क्या होगा, ने प्लस अ प्लस मी। फिर ए के बाद ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो अए आए अब आग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नय प्लस अ प्लस मी, फिर न या मी। अभी तो आप कर सकते हैं नयामी नयावह नयामह नयसी नयथः नयथ नयति नयतः नयंती। क्लियर, जिसको नी धातु का डाउट था। हाँ, जो डी धातु है उसका रूप कैसा आएगा, आत्मनेय पद है तो डी का हो जाएगा ए का हो जाएगा ड या वहे, ऐसे रूप चले गए डी धातु के। फर्स्ट गण में होता है ना, क्या फर्स्ट गण में गुण नहीं होता है। हम लोग 19 चैप्टर के धातु देख रहे हैं। पेज नंबर 9 पार्ट 4 में क्लियरली लिखा गया है कि थर्ड पॉइंट, विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के अंतिम ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर हो तो उसका गुण होता है। अविकरण प्रत्यय से पहले धातु के अंत में ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर हो तो उसका गुण होता है, इसलिए तो नी का ने हुआ। खुशबू बहन देख लेना आप ये वाला कि नी का ने कैसे हुआ, इसमें गुण होता है। डी का भी सेम है, जैसे नी का था वैसे ही डी का है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे भी। डी प्लस अ प्लस आत्मनेय पद है इसलिए ए, डी का हो जाएगा डे प्लस अ प्लस ए, डे का हो जाएगा ड य प्लस अ प्लस ए। अगर आप लोगों के नियम पक्के होते ना तो आपको ये डाउट्स भी नहीं आते, नियम एकदम पक्के रखना वरना हमको बहुत डाउट्स आएंगे आगे आगे। फिर ए के बाद में अगर अ हो तो ए आई अ होता है तो अय हुआ, फिर ड प्लस य प्लस अ, ए के बाद में अगर कोई भी स्वर आए तो उसका लोप हो जाता है, तो ड ए, ड या वहे, ड या महे। क्लियर। डी का जिसको भी चाहिए था डिटेल में, वृद्ध धातु का क्या होगा,
ये दीर्घ कहाँ पे है? दीर्घ कैसे होता है? डे थोड़ी है, ये सिर्फ डे है। डी का डे कैसे होता है? अविकरण प्रत्यय से पहले। आप सब जगह मुझे लगता है कि पहले के नियम भूल चुके हो, इसलिए आपको यहाँ पे भी अटक रहे हो। प्लीज अब अपना पार्ट नंबर 4 निकालो, उसमें क्लियरली सारे नियम दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने जी धातु जो है जीतना जय पाना वो वर्कआउट किया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो सेम ही है ना। अगर अ के पहले ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर हो तो उसका गुण होता है। ई का गुण करेंगे तो ए होगा। फिर उसी नियम में लिखा है नीचे कि ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए आय होता है। और ये डे है, डई नहीं, दो मात्रा नहीं है, सिर्फ एक मात्रा है। इसका हमने गुण किया है, वृद्धि नहीं की है, तो गुण करेंगे तो डे आएगा। फिर डे के बाद में अ होता है तो डे होगा। पता चला डी का डे कैसे और डे का डय कैसे हुआ। फिर डय डया वय डया महे। नेक्स्ट वृत्त का होगा वृत्त प्लस अ प्लस ए। यहाँ पे क्या है? वृत्त का होगा वर्त प्लस ए अ प्लस ए। ये भी हमारे पार्ट 4 का ही नियम है कि वृत्त प्लस अ प्लस ए आए तो रस्व, अगर हमारा सेकेंड लास्ट यानी उपांत्य रस्व हो तो उसका गुण होता है। गुण करेंगे तब क्या आएगा? रू का हो जाएगा अर, तो वर्त प्लस ए। अभी ये आके कैंसिल हो जाएगा। ए और अ होता है तो अ का लोप हो जाएगा, तो वर्ते वर्ता वहे वर्ता महे वर्त से वर्तते। ये वाला राइट है, वर्तते। वर्ते वर्ता वहे वर्ता महे वर्त से वर्त ए वहे में से इते वर्ते थे वर्ते ध्रे। फिर वर्ते ते आएगा। क्लियर? नियम प्लीज आप सब जने पक्के करना, वरना हम इतने आगे तक जा तो रहे फिर आपके नियम ही पक्के नहीं होंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट किसको डाउट था? मुच धातु में मुच का मोचती नहीं होगा। हम हमेशा आदेश यूज करते हैं। मुच का आदेश है मुंच, तो मुंच यूज करेंगे और उसका आएगा मुंचती 3 अगर हम परस में पदी करें तो, और परस में और आत्मने पद करें तो मुंचनते आएगा 3। कहाँ पे बीच में लाइन? धीरे धीरे हम जब वर्कआउट करेंगे ना, सारे हमें है ना नियम पक्के रखने हैं। पहले पार्ट के जो पार्ट 4 में जो नियम है ना पहले गण के, अगर वो हम सब नियम पक्के करेंगे ना और उसके बाद में अगर आप कोई भी धातु वर्कआउट करेंगे आपके लिए ईजी रहेंगे। हमारे नियम कच्चे रहते हैं, फिर हम वर्कआउट करने जाते हैं ना, इसलिए हमें डिफिकल्टी होती है। क्लियर हुआ धातु सबका? शुभ धातु का शुभ है प्लस अ प्लस ए। सेम शुभ का हो जाएगा शोभ प्लस अ प्लस ए। एक अ का हो जाएगा लोभ, तो ये क्या हो जाएगा? शुभ का शोभे।
क्लियर? शुभ का हो जाएगा शोभे। और मुच धातु जो है उसका आदेश क्या है? देखो मुच धातु है, आदेश है मुंच, तो हम मुंच यूज करेंगे। मुंच प्लस आपको क्या चाहिए मुंच का? 1 3 चाहिए, 1 3 है मस, तो ये क्या हो जाएगा? मुंच का छ पूरा हो जाएगा और म के आगे अ हो तो आ हो जाएगा, तो मुंचा मह। क्लियर? क्लियर हुआ? मुंच धातु का जिसको डाउट था उसका होगा मुंचा मह 1 3। मुंचामि, मुंचा वह, मुंचा मह, मुंचसी, मुंचतः, मुंचत, मुंचति, मुंचतः, मुंचन्ति। ठीक है, अभी डाउट सेंशन रखते हैं, हम इतना ही करते हैं, कल सेंटेंसेस देखेंगे। धातु सबके क्लियर हो गए हैं ना? जब आप लोग नियम पढ़ोगे ना, नियम 100% पढ़ना पड़ेगा आपको। हम सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है अनलेस और अनटिल हम नियम पढ़े। अभी तो हम सिर्फ गन 1, हमने कितने गन देखे? 1 2 1 4 6 और 10 देखे। उसके भी अगर हम नियम याद नहीं कर पाएंगे तो सेकेंड बुक जो है उसमें बाकी के सारे नियम आएंगे। तो नियम मस्ट एंड शुड अभी आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। क्लियर? नियम अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर आप धातु को वर्कआउट करोगे तो डिफिकल्टी लगेगा। जब एक बार पूरे नियम पढ़ लो, समझ लो, जैसे जी धातु हमने किया था ना, जी जीतना जय पाना, वैसे ही तो डी और ये भी था, तो हम क्यों अटके यहाँ पे? क्योंकि हमारे नियम उपयोग में नहीं थे। अभी जिसको क्लास लीव करनी है लीव कर सकते हैं, डाउट सेशन रखते हैं अभी। कल की क्लास में नेटवर्क इशू के कारण लेट से ज्वाइन हुई, 2 डाउट है। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, नगरात नगराम का नगराम कैसे हुआ? नगराज नगरम। ये हमारी कल की क्लास का नहीं था, ये हमारी परसों की क्लास का था और इसको मैंने 2 से 3 बार डाउट को रिपीट किया था। अब मैं लास्ट बार कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर हम ऐसे पीछे पीछे जाते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नगराद और नगरम है। हमारा नियम क्या था कि कोई भी वर्ड हो उसका लास्ट लेटर होना 3। ये पहले मैं आपको नियम बोल देती हूँ कहाँ से लिया है। पार्ट 18 पेज नंबर 32 4th नियम है ये। जिसको भी ये डाउट था, नेहा बहन प्लीज अब नियम नोट कर दीजिए। पार्ट 18 पेज नंबर 32 4th नियम है। क्या नियम है कि कोई भी वर्ड में जो लास्ट लेटर हो वो किसी भी वर्ग का 3rd लेटर होना। ये किसका 3rd है? तो त, थ, द 3rd हुआ। और उसके नेक्स्ट में ही कोई भी वर्ड हो उसका जो 1st लेटर हो वो कोई भी वर्ग के 5th लेटर होना। ये किसका है? त, थ, द, ध, न 5th हुआ। तो ऑटोमेटिकली 3 5 इक्वल टू 5 5 5 ये वाला नियम लगेगा। यानी क्या जो द है वो उसी के वर्ग का 5th बनेगा, यानी त, थ, द, ध, न, तो न होगा। अब सपोज यहाँ पे द की जगह छ, छ, ज है और नहीं है, तो ये भी अगेन ज का 5th हुआ, न ज का 3rd हुआ, छ वर्ग का 3rd हुआ और ये तो 5th ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 5, तो ज का 5th होगा ये वाला न। अगर यहाँ पे ज हो यानी छ वर्ग का 3rd लेटर ज, तो यहाँ पे जो 5th होगा ना
वो भी छ वर्ग का फिफ्थ लेटर होगा, ये वाला न। क्लियर? पूर्ण का 1-3 बता दीजिए। एक सेकेंड, इनका एक और एक डाउट क्या था? पेज नंबर 35 14th में पा अस्मासु का पापा नस्मासु कैसे हुआ? यहाँ पे क्या वर्ड है? पापानी है, अस्मासु है। अगेन हमारा नियम कौन सा लगा यहाँ पे? पार्ट 18 का 14th नियम लगा है। पार्ट 18 का 14th नियम, उसमें क्या है कि कोई भी स्वर हो, ये क्या है अ, और इसके अ के पहले अगर कोई दूसरा स्वर हो, यानी अ को छोड़ के ही कोई दूसरा स्वर हो, यहाँ पे दूसरा स्वर क्या? ई, तो वो जो ई है वो य बन जाएगा। कैसे? नी प्लस अ, नी को स्प्लिट करके तो क्या होगा? आधा न प्लस ई प्लस अ के अ स्वर है, उसके पूर्व में ई स्वर है, तो ई का हम आधा य कर देंगे प्लस अ, तो क्या होगा? पा आधा न आधा य प्लस अ, पूरा य, मा आधा स और मासु। क्लियर? आप लोग नियम प्लीज याद रखो। नियम याद नहीं रखोगे तो संधि कैसे छुट्टी पाट पाओगे? ये संधि छुट्टी पाटना तो हमको सीखना चाहिए, हमारा ये नियम सब हो चुके हैं। बी वेरी क्लियर। अभी आपको थोड़ी है ना मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ईच एंड एवरी नियम याद रखने ही पड़ेंगे। क्लियर हुआ ये वाला? जा धातु में 1-1, जा प्लस य प्लस आत्मनेपद है तो अ। क्लियर? तो इसका होगा जा, सीधा सीधा य के ऊपर आ जाएगा ये, तो जाई। पूर्ण का 1-3, पूर्ण धातु कहाँ पे है? वो पता नहीं कहाँ मिलेगी। आप जो पूर्ण पूछ रहे हो वो धातु कहाँ पे है? पूर्णम, पूर्णे, पूर्णानी, पूर्णानी, राइट? पुरानी नहीं होगा, पूर्णानी होगा। ये होगा कैसे? मतलब जैसे कमलम कमले कमलानी, वैसे पूर्णम पूर्णे पूर्णानी। रूप जैसे कमल के रूप होते वैसे ही पूर्ण के रूप हो गए ना। इसको मैं स्प्लिट कैसे करूं? आपको इसमें डाउट क्या है? अब कमलम के रूप कैसे थे? कमलम, कमले, वैसे ही है पूर्णम पूर्णे पूर्णानी। रूप को स्प्लिट कैसे करूं मैं? आपको क्या समझना है इसमें? हाँ, मैं एक बार डी का समझाती हूँ। हमारा कौन सा रूप है? एक सेकेंड, आपको सबको नियम पहले बता देती हूँ। पार्ट 14 में 5th नियम देखो,
इसमें क्या लिखा है कि एक ही पद में अगर र, श और उ वर्ण हो, उसके बाद में न हो तो अन होता है। तो पूर्ण जो है, इसमें ये जो र है ये आधा र है, तो इसी में अगर हम पूर्णानी होता है तो ये जो न है, एक ही वर्ड में आधा र भी है और न भी है, और बीच में हमारी क्राइटेरिया क्या थी कि ल वर्ण नहीं, ल नहीं होना, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स नहीं होना। तो हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं, हमारे बीच में क्या है, आधा र प्लस अन प्लस आ प्लस नी है। तो ये जो र है इसके बाद में नी है, तो इसका अण हो जाएगा, बिकॉज हमारे बीच में क्या नहीं चाहिए, ल नहीं चाहिए, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और स नहीं चाहिए, तो हमारे बीच में कोई भी नहीं है। क्लियर? पक्का क्लियर हुआ ना? प्लीज़ आप लोग नियम याद रखो। नियम अगर हम ऐसे कच्चे रखेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, ना धातु ना रूप, कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अभी डी का डाउट था, डी धातु है प्लस अ लोगो लगा प्लस आत्मनेपद का ए लगा। क्लियर? डी को हम अवर्ण के रस्व अवर्ण के अंत में अगर रस्व या दीर्घ नामी स्वर हो तो उसका हम गुण करते हैं। तो डी का करेंगे डे प्लस अ प्लस ए। हमने डी का डे किया, डे नहीं किया है, इसका सिर्फ गुण किया है। गुण करेंगे तो डे आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, ए आई ओ आउ के बाद में कोई भी स्वर है तो ए आए अब आव होता है। हमारे पास सिर्फ ए है, आई नहीं है, तो ए के बाद में स्वर है तो क्या होगा, ड य प्लस अ प्लस ए। अब हमारा नियम है कि ए और अ के आगे र है तो उसका लोप कर देंगे, तो क्या होगा, ड आधा य प्लस ए होगा तो ड ए। क्लियर? ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल से सेंटेंसेस करेंगे। सब जने सारे धातु वर्कआउट करके आओगे विदाउट फेल, बिकॉज अगर धातु वर्कआउट नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। तो प्लीज़ धातु वर्कआउट करके आना, और कल हम सारे सेंटेंसेस देखेंगे, संस्कृत में अनुवाद करो। प्रणाम सबको, शाता में रहना।